टिमटिमाती झील का रहस्य। एक घने जंगल में, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने से रोकते थे, एक छोटी सी लोमड़ी रहती थी जिसका नाम टिंकू था। टिंकू बहुत चंचल और जिज्ञासु था। उसे हर नई चीज के बारे में जानने की इच्छा रहती थी। एक दिन टिंकू खेलते खेलते जंगल के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच गया। वहां उसने एक ऐसी झील देखी जो पहले कभी नहीं देखी थी। यह कोई साधारण झील नहीं थी। इसका पानी चांदी की तरह चमक रहा था और उसमें से हल्के नीले रंग की रोशनी निकल रही थी। टिंकू हैरान रह गया। जैसे ही वह झील के करीब गया, पानी में एक हलचल हुई और एक सुंदर सुनहरी मछली बाहर निकली। मछली की आंखें मोतियों जैसी चमक रही थीं। मछली ने मीठी आवाज में कहा, नमस्ते टिंकू, मैं टिमटिमाती झील की रखवाली करने वाली मीना हूं। टिंकू पहले तो थोड़ा डरा, फिर हिम्मत करके पूछा, मीना, तुम इतनी चमक क्यों रही हो और इस झील का पानी इतना जादुई क्यों है? मीना मुस्कुराई और बोली, टिंकू, यह झील कोई साधारण झील नहीं है। यही इच्छाओं को पूरा करने वाली झील है। लेकिन इसकी एक शर्त है, तुम केवल एक ही इच्छा मांग सकते हो और वह ऐसी होनी चाहिए जिससे दूसरों का भी भला हो। टिंकू सोचने लगा। उसे बहुत सी चीजें चाहिए थीं। ढेर सारे मीठे फल, एक नया खिलौना या शायद जंगल का सबसे तेज धावक बनना। लेकिन मीना की बात याद आई, दूसरों का भी भला हो। तभी उसे अपने दोस्त गोलू खरगोश की याद आई। गोलू के पैरों में चोट लग गई थी और वह ठीक से दौड़ नहीं पा रहा था। टिंकू ने तुरंत फैसला कर लिया। उसने आंखें बंद की और पूरी ईमानदारी से कहा, मीना, मेरी इच्छा है कि गोलू खरगोश के पैर बिल्कुल ठीक हो जाएं और वह पहले से भी तेज दौड़ सके। जैसे ही टिंकू ने अपनी इच्छा बताई, झील का पानी और भी तेज चमकने लगा। एक सुनहरी रोशनी गोलू के घर की ओर गई। टिंकू दौड़कर गोलू के पास पहुंचा। उसने देखा कि गोलू खुशी से उछल रहा था। उसके पैर बिल्कुल ठीक हो गए थे। गोलू ने टिंकू को गले लगा लिया और पूछा, टिंकू, यह चमत्कार कैसे हुआ? मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया। टिंकू ने मुस्कुराते हुए उसे टिमटिमाती झील और मीना मछली के बारे में बताया। उस दिन के बाद टिंकू ने सीखा कि दूसरों की मदद करने से जो खुशी मिलती है वह किसी भी जादू से बढ़कर होती है। और हां, टिंकू और मीना की दोस्ती भी बहुत गहरी हो गई। आपको यह कहानी कैसी लगी?